नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आप सभी का स्वागत। आपके साथ मैं अर्चना कौशल। शुरुआत करेंगे लखनऊ से बड़ी खबर के साथ। उपचुनाव में वोटिंग से पहले ही सियासी घमासान शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिखी है। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग के सामने कई मांगे रखी है, जिसमें मुस्लिम महिलाओं की चेकिंग को लेकर मांग रखी गई है। उन्होंने कहा है कि बुर्का उठाकर चेकिंग ना की जाए। समाजवादी पार्टी की ओर से चिट्ठी में इसका जिक्र है और ये समाजवादी पार्टी की मांगों में पहली मांग है। तो वहीं कोई पुलिसकर्मी किसी भी मतदाता की आईडी की जांच ना करे। समाजवादी पार्टी की मांग पर बीजेपी ने पलटवार किया। निर्वाचन आयोग को समाजवादी पार्टी की चिट्ठी को बीजेपी ने पेशबंदी बताया है। समाजवादी पार्टी को संभावित हार दिख रही है। राकेश त्रिपाठी की ओर से ये बड़ा बयान सामने आया। कहा सपा ने इसीलिए कारण गिनना शुरू कर दिया है। हर मतदाता की पहचान सुनिश्चित होनी चाहिए, ये राकेश त्रिपाठी ने कहा बुर्के में या पर्दे में मतदान गलत है और समाजवादी पार्टी पोलिंग पार्टियों पर दबाव बनाना चाह रही है, ये भी उन्होंने कहा है। तो अब देखिए, कल का दिन है, वोटिंग शुरू हो जाएगी, लेकिन उससे पहले सियासी घमासान शुरू हो गया है और ये घमासान समाजवादी पार्टी की ओर से चुनाव आयोग के लिए लिखी गई चिट्ठी है। वो चिट्ठी भी आपको लगातार दिखा रखे हैं, जिसमें इसका जिक्र किया गया है कि कौन कौन सी मांगे हैं जो सामने रखी गई है चुनाव आयोग के समाजवादी पार्टी की ओर से। और अब ये चिट्ठी लगातार बवाल का कारण बनी हुई है। समाजवादी पार्टी की इस चिट्ठी पर बीजेपी पलटवार कर रही है और बीजेपी का सीधा वार इस बात को लेकर है कि समाजवादी पार्टी उपचुनाव में अपनी हार को निश्चित तौर पर देख रही है, इसीलिए अब कारण गिनना शुरू कर दिया गया है। उसी के साथ बीजेपी ये भी साफ कर रही है कि कोई भी मतदाता हो, किसी की भी जो वोटिंग है या मतदान होता है वो किसी भी बुर्खे में या पर्दे में नहीं होना चाहिए, सबकी पहचान सुनिश्चित होनी चाहिए। देखिए, 2022 के विधानसभा चुनाव, 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को अनेकों शिकायतें मिली थी कि घूंघट के नाम पे, नकाब के नाम पे, हिजाब के नाम पे, बुरखे के नाम पे मतदाताओं को चेक करने का काम, मतदाता पहचान पत्र देखने का काम पुलिस प्रशासन के लोगों द्वारा किया गया, जो नियमों के विरुद्ध था। इस संदर्भ में समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को पत्र लिख के मांग की है कि पुलिस प्रशासन का काम कानून व्यवस्था बनाए रखना है, शांतिपूर्ण मतदान हो उस व्यवस्था को बनाए रखना है। इसलिए नियमों के विरुद्ध पुलिस प्रशासन के लोग मतदाता पहचान पत्र चेक ना करें, घूंघट नकाब हिजाब के चेक ना करें। इसलिए पत्र लिखा है। समाजवादी पार्टी को भरोसा है कि चुनाव आयोग इस संदर्भ में ध्यान देगा और पुलिस प्रशासन का जो काम है वो पुलिस प्रशासन करेगा, चुनाव आयोग का जो काम है वो चुनाव आयोग करेगा। संविधान के मुताबिक पारदर्शी चुनाव हो, इसे सुनिश्चित कराना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। लेकिन जैसा कि विगत चुनाव में देखा गया कि पुलिस बिल्कुल सरकार की मशीनरी बनकर काम कर रही थी, आचार संहिता का लगातार उल्लंघन किया जा रहा था पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा। और इस चुनाव में भी लगातार ये देखा जा रहा है कि थानाध्यक्ष और एसडीएम सरकार के नुमाइंदे बनकर काम कर रहे हैं, चुनाव आयोग के चुनाव आचार संहिता की धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि पारदर्शी चुनाव हो, ज्यादा से ज्यादा मतदान हो। तो पुलिस प्रशासन ना तो परिचय पत्र चेक करे, ना ही वो किसी का बुर्का उठाकर देखे, ना ही कि किसी की पहचान करे। इसके लिए बाकायदा चुनाव आयोग की तरफ से पीठासीन अधिकारी होते हैं। पीठासीन अधिकारी जांच करें, ना कि पुलिस वाले जांच करें जो सरकार के नुमाइंदे बनकर खड़े होते हैं। समाजवादी पार्टी अपनी संभावित हार को देखते हुए पेशबंदी पे उतर आई है। समाजवादी पार्टी ये जान रही है कि इस उपचुनाव में चुनाव जीतना उसके लिए मुश्किल है, इसलिए ठीकरा कैसे फोड़ा जा सके, कारण कैसे गिनाए जा सके, इसके लिए वो पहले से प्रयास कर रही है। बुर्के में किसी का वोट कराना यह निश्चित तौर पर गैर कानूनी है। मतदाता पहचान पत्र से पहचान होना आवश्यक है, अपरिहार्य है। यह निर्वाचन की पवित्रता के लिए, पारदर्शिता के लिए भी आवश्यक है। लेकिन समाजवादी पार्टी जानबूझ करके पोलिंग पार्टीज पर कैसे दबाव बनाया जा सके, कैसे निर्वाचन से जुड़े हुए कर्मियों पर एक अनावश्यक दबाव बनाया जा सके, उसके लिए डिमांड कर रही है। जो भी निर्वाचक नियमावली है उसका अनुपालन होना चाहिए और हर मतदाता की पहचान सुनिश्चित करके ही उसका वोट पड़ना। तो बीजेपी के नेता रोहित सक्सेना हमारे साथ जुड़ गए। रोहित जी, स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया में। और सवाल इस बात को लेकर, अब देखिए एक दिन बाकी रह गया है मतदान के लिए, उससे पहले समाजवादी पार्टी की ये चिट्ठी, मतलब क्या इसका मतलब, जो ये मांगे हैं, क्या मायने इसके निकाले जा रहे हैं? जी, वंदे मातरम। देखिए, हम में से लगभग सभी लोगों ने बचपन में क्रिकेट खेला होगा और जब हम आउट हो जाते हैं बिना स्कोर करे
तो हम दोष देते हैं ना कि पिच गीली थी, कंकड़ आ गया था, शूट कर गई बॉल, ताकि हम पर कोई आरोप ना है। समाजवादी पार्टी उसी दिशा में चल रही है कि अभी से सारे क्रियाकलाप अपना ले रही है कि ये मत करिएगा, वो मत करिएगा, ऐसा कर दिया इसलिए पोलिंग नहीं हुई, वो कर दिया तो हमारे पक्ष में नहीं हुआ वरना हम जीत गए होते। तो ये सारे बहाने ही ढूंढ रहे हैं और कुछ नहीं। और मुझे एक बात बताइए, ये तो संविधान बचाने आए थे, क्या ये संवैधानिक बात है कि आप किसी का परिचय पत्र मत चेक करके अंदर जाने दीजिए? अभी लेकिन वहां रोहित कोई जी, इसमें वो आतंकी तर्क घटना, देते हैं, कि जो सरकारी मशीन पुलिस है वो सरकारी मशीनरी की तरह काम करती है। मतलब ये वो एक कारण बताते हैं कि इसीलिए जो जांच हो वो पुलिसकर्मी ना करें। सरकारी कर्मचारी हैं तो सरकार के हिसाब से काम नहीं करेंगे, किसके हिसाब से करेंगे? वो तो कर ही सरकारी नौकरी रहे हैं ना। आप मुझे एक बात बताइए, यदि उनके बिना आई कार्ड देखे अंदर किसी को जाने दिया गया, अंदर कोई अराजकता हो गई, कोई आतंकी घटना हो गई, तब तो ये सीना पीट पीट के कहेंगे सरकार की विफलता है कि चुनाव को ठीक से ये नहीं भी करा अहम सवाल पाए। है, इस पर भी जवाब लेते हैं। रोहित जी आप बने रहिएगा। समाजवादी पार्टी के नेता फखरुल हसन हमारे साथ जुड़ गए हैं। फखरुल हसन जी, कैसी मांगे हैं, मतलब जिसमें आपने कहा है कि बुरके में चेकिंग नहीं होनी चाहिए, पुलिसकर्मी जांच ना करें, मतलब ये डिमांड्स आपको उचित लगती हैं क्या? नहीं, अब मैं जो डिमांड हम कर रहे हैं वो संविधान के अनुसार कर रहे हैं, जो नियम और कानून जो चुनाव आयोग ने बनाए हुए हैं उनके अनुसार कर रहे हैं। और पुलिस प्रशासन का काम जो व्यवस्था में है वो केवल और केवल शांति व्यवस्था बनाए रखने का काम है। पुलिस का काम चुनाव आयोग कह दे कि निर्वाचन आपको मतदाता पहचान पत्र चेक करने का है, हम स्वीकार कर लेंगे। समाजवादी पार्टी उस बात को स्वीकार कर लेगी कि पुलिस ही चेक करेगी जो मतदाता पहचान पत्र है। अगर चुनाव आयोग कह दे कि पुलिस का काम है मतदाता पहचान पत्र को पुलिस द्वारा से चेक किया जाएगा, तो समाजवादी फखरुल जी, स्वीकार आप कर चुनाव लेगी। आयोग के मतलब नियम कानून उन्हीं को याद दिला रहे हैं क्या? चिट्ठी भी तो आपने उन्हीं को लिखी है ना? देखिए, नियम कानून देश में बाबा साहब का संविधान है। जो कोई भी बाबा साहब के संविधान को भूलेगा, जो कोई भी कानून को भूलेगा, तो हम उसको उसका कानून जरूर याद दिलाएंगे। उनका जो अधिकार है, जो उनकी जिम्मेदारी है, वो जरूर याद दिलाएंगे। वो चाहे चुनाव आयोग हो या पुलिस प्रशासन हो या सरकार के लोग हों। जो नियम बना है निर्वाचन चुनाव आयोग का नियम है कि जो पीठाधीन अधिकारी होगा वो मतदान स्थल पे चाहे वो बुर्खा हटा के देखे, चाहे घूंघट हटा के देखे, अगर उसको किसी पे शक होगा तो बिल्कुल देखे। वो अधिकार जो चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित व्यक्ति है वो चेक कर सकता है। रोहित उसका अधिकार है, जी, उसको देखिए फखरुल जी कह रहे हैं ये संवैधानिक है और आप कह रहे हैं ये असंवैधानिक है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी इस आड़ में कोई ना कोई आतंकी घटना कराने की फिराक में है, जिससे सरकार पर दोषारोपण कर सके कि किसी भी तरह का वहां पे एक मतलब अराजकता का माहौल फैले, फिर ये सरकार को कटघरे में खड़ा कर सके कि चुनाव तक सही से नहीं करा पा रहे हैं और अपना हार का ठीकरा उसी घटना के ऊपर डाल दें क्योंकि ऐसी घटना हो गई। और मुझे बिल्कुल यकीन है क्योंकि ये ऐसा करते चले आए हैं ना भाई, बूथ लूटना तो इनका काम था। आपको याद होगा बहुत अच्छे से, अगर पत्रकारिता के दौरान आपने पढ़ा होगा किस तरह से बैलेट पेपर लूटते थे ये। इसी तरह का काम करके करते थे कि बुर्का पहन करके लोगों को ले जाते थे, हाँ, अलग अलग तरह से उन लोगों को ले जा करके वहां लूट लेते थे। तो ये तो मुझे लग रहा है ऐसे ही करने के मूड में है। और मुझे एक बात बताइए, यदि आप संविधान बचाने आए और आपका ये कहना है कि नहीं चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से होना चाहिए, तो अगर पुलिस का सुरक्षा अधिकारी वहां पर आपकी आइडेंटिटी देख करके अंदर जाने को आपको दे रहा है तो इसमें क्या बुरा है? कल को तो आप ये भी कहने लग जाएंगे एयरपोर्ट पे सीआईएसएफ वाले बिना चेक करे जाने दें। ये क्या मतलब लाजमी है क्या कि नहीं अंदर जो एयर होस्टेस बैठी होती है या जो ग्राउंड स्टाफ बैठा होता है एविएशन का, वो जाके सीधे आईडी चेक कर ले? अरे ये कौन सी गैर संवैधानिक बात आप कर रहे हैं? ठीक है रोहित जी शुक्रिया, फखरुल जी शुक्रिया न्यूज़ 1 इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। तो अब देखिए, अब चुनाव से पहले ही सियासी घमासान शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी की चिट्ठी अब सियासत का कारण बन गई है।